डिस्कस करते हैं आज के पास्ट ईयर क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, जहां आपसे बोला हुआ है कंसीडर अ टू स्लिट इंटरफेरेंस अरेंजमेंट। जिस तरीके से आपको इस फिगर में दिखा रखा है, सच दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट इज हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। यानी कि ये स्लिट दिख रहा है ना आपको, ये दोनों स्लिट, इनके बीच की जो भी दूरी होगी, मान लीजिए इसके बीच की दूरी सपोज ये वाली मान लेते हैं, ठीक है, और ये है मान लीजिए 5 या 10 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, ओके। तो ये 10 सेंटीमीटर जो है ये स्क्रीन के डिस्टेंस का आधा होगा, ठीक है, यानी कि जो स्लिट का गैप होगा वो स्क्रीन के डिस्टेंस का आधा होगा। आगे बढ़ते हैं हम। ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ डी। डी क्या होता है? कैपिटल डी क्या होता है? स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ओके। तो वही आपको बताना है, ऑब्टेन करना है लैम्डा की टर्म्स में, कुछ इस प्रकार से कि जो पहला मिनिमा बन रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, फॉल्स एट अ डिस्टेंस डी फ्रॉम द सेंटर ओ। तो जो पहला मिनिमा बन रहा होगा वो डी डिस्टेंस पे बन रहा होगा, सेंटर ओ से डी डिस्टेंस पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो डी डिस्टेंस है, सपोज इसे डी डिस्टेंस मानते हैं, ये 5 सेंटीमीटर है, मान लेते हैं, नहीं 5 कैसे होगा, अगर ये 10 है तो ये 20 होगा, ठीक है, ये 20 सेंटीमीटर है। तो ओ से लेके जो भी पहला मिनिमा है, मान लीजिए T1 पे बन रहा होगा पहला मिनिमा, तो वो भी 20 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि पहला मिनिमा जो है वो डी के बराबर बोला हुआ है। तो आई होप कि क्वेश्चन जो है डिटेल में समझ आ गया होगा आपको। एज यूजुअल जो मेरी कोशिश रहती है, और मैं कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन जो है ऑथेंटिक सोर्स से आपके सामने लाया जाए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस फील हो व्हेन यू आर सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। सो मेक श्योर यू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ आल्सो आफ्टर दिस वीडियो। तो आइए यार इस क्वेश्चन को आगे डिस्कस करें। तो देखो, जब ऐसा कंडीशन आ जाता है आपके सामने, तो आपको ना डिस्टेंस निकालना पड़ता है, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ता है, राइट। तो अब ना आपको मैं कई चीज़ें समझाता हूँ यहाँ पे, पहले इसको, इस पिक्चर को क्लियर कर ले जरा। टू फाइन। अब आप सोच के देखो कि एक मान लेते हैं कि एक जो मिनिमा है या मैक्सिमा कुछ भी, ये T2 पे ऑब्टेन हो रहा है, एक T1 पे हो रहा है, मतलब O पे तो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, ये तो डन है। उसके बाद फिर P पॉइंट पे कोई मिनिमा, फिर T1 पे मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, इस प्रकार से चीज़ें चलती जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले निकालते हैं T2P का डिस्टेंस, राइट। T निकालेंगे T2P, राइट। T2P की जब बारी आएगी तो आप सोच के देखो कि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो पहला मिनिमा आप ऑब्टेन करते हो ना, वो D डिस्टेंस पे ऑब्टेन होता है सेंटर से, राइट। तो सेंटर पे जो मैक्सिमम ऑब्टेन होगा उससे D डिस्टेंस पे पहला मिनिमा, यानी कि इस तरफ पहला मिनिमा T1 है और इस तरफ पहला मिनिमा है T2, राइट। तो अगर मैं O से लेके T1 तक को मान लूँ D, तो उन्होंने बोला D डिस्टेंस पे ऑब्टेन हो रहा है, राइट। तो इसको मैंने मान लिया यहाँ पे D, और जो इतना है ना OP, इसको मान लिया X। तो T2P क्या होगा? तो अगर यहाँ पे आप T2P निकालोगे तो आ जाएगा D प्लस में x, इसको मैंने क्या माना हुआ है? x माना हुआ है। तो आई होप ये चीज़ समझ गए कि अगर T2P की बारी आएगी तो वो आएगा यहाँ पे D प्लस में x, ठीक है। अब आप निकालो T1P, केवल इतना। तो अगेन इतने जो पूरी वैल्यू है वो कैपिटल D है, ठीक है। इस पूरे में से मैं x माइनस कर दूँ तो ये छोटा सा T1P निकल के आ जाएगा। तो T1P की जब बारी आएगी तो वो आएगा D माइनस x। तो आई होप ये चीज़ समझ गए। अब आइए हम यहाँ पे निकालते हैं पार्ट डिफरेंस। पहला जो है वो आएगा निकल के, पहले से इरेज कीजिए। चलिए देखिए, पहले हमें निकालना पड़ेगा S1 से P तक का ग्राफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, बट आपको यहाँ पे ट्रायंगल दिख गया होगा। तो मैं आपके लिए सीधी लाइन बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। चलो इरेज करते हैं। सबसे पहले देखो, ये एक तो ये लाइन होगी, ठीक है, एक तो ये वाली लाइन होगी, ओके, एक ये वाली लाइन होगी जो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा आपके लिए। सीधा करते हैं इसको थोड़ा, नाइस, ठीक है। और यहाँ पे ना किसी और कलर से बना दो यार, आपका ना क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है, ग्रीन वाला। तो आपको ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया। इसमें आपको निकालना है, यहाँ पे S1 था, ठीक है, S1P निकालना है आपको। ये हाइपोटेन्यूज है, यहाँ पे आप S1T1 का स्क्वायर प्लस में T1P का स्क्वायर करोगे तो आपके पास S1P निकल जाएगा। देखो कैसे S1P निकल जाएगा, राइट। अब S1T1 की जगह आप D डाल दो, क्योंकि आपको पता है ये D डिस्टेंस है, ये स्क्रीन का जो गैप है, ये जो गैप है ना, ये D डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये यही आपका S1T1 भी बनेगा। यहाँ पे आप D डाल दो, PT1 की जगह आप डाल दो D माइनस एक्स, जैसा आपने निकाला यहाँ पे D माइनस एक्स। और जब S2P2 की बारी आएगी, देखो S2P2 कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, P2 नहीं S2P, ठीक है, ये ऐसे निकलेगा, इसमें ये वाला ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। आप समझदार हो, आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उस वक्त आएगा यहाँ पे आएगा S2P का स्क्वायर, सॉरी S2T2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा S2T2 का स्क्वायर जो कि है D आपका, ठीक है, और प्लस में T2P का स्क्वायर, T2P का स्क्वायर यहाँ पे आएगा D प्लस एक्स, ठीक है। तो ये आपने दो वैल्यूज निकाल ली, S1P, ठीक है, आपने निकाल लिया S1P और आपने निकाल लिया S2P। इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। तो आइए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। अब आपको जानना है कि मिनिमा कब अकर होगा, ठीक है। तो जब हम मिनिमा की बात करते हैं तो आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो पार्ट डिफरेंस को, ठीक है। तो जो आपके पास ये आया ना S1P, इसमें से आप S2P को माइनस कर दो, S1P में से आप माइनस कर दो S2P को, ठीक है। और आप याद रखो ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है।
तो आप यहाँ पे बढ़ोगे तो वही चीज़ किया, यहाँ पे माइनस कर दिया, S1P ये रहा, S2P ये रहा, इसको माइनस कर दिया। आप जैसे सॉल्व कर लोगे आपके पास सॉल्व होकर आ जाएगा λ/2। और उन्होंने बोला भी हुआ था कि लैम्डा की टर्म्स में निकालो। किसकी टर्म्स में निकालो? लैम्डा की टर्म्स में आपको उन्होंने निकालने के लिए बोला था आंसर, ठीक है। तो ये आपने लैम्डा की टर्म्स में निकाल लिया मिनिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके पास आ गई। अब आपको एक चीज़ तो अच्छे से पता है कि जो भी डिफरेंस है, ठीक है, वो डी का होने वाला है। क्या? जो पहला मिनिमा है स्क्रीन पे ऑब्टेन होगा वो डी डिस्टेंस पे ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है, अगर मैं उसको एक्स मान के चल रहा हूँ तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डी। तो आप काम करो ना, हर जगह पे डी पुट कर दो जहाँ जहाँ पे आपके पास एक्स है। जैसे यहाँ पे एक्स है, ठीक है, तो इस एक्स की जगह आपने डी पुट कर दिया। तो देखो यहाँ पे जब डी पुट करोगे फिर स्क्वायर वगैरह करोगे तो ये सारी वैल्यूज निकल के आ जाएगी। तो जब आप इन जगह पे डी पुट करोगे, जैसे यहाँ पे डी पुट कर दोगे तो ये कैंसिल आउट होकर जीरो बन जाएगा, डी माइनस डी जीरो बन जाएगा। इस एक्स की जगह आपने डी पुट कर दिया, समझ रहे होगे, ठीक है। तो आप ओवरऑल जब इसको सॉल्व करोगे तो डी की टर्म्स में आपके पास वैल्यूज कुछ इस प्रकार से निकल के आ जाएगी। तो आई होप आपको मिनिमा वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, इन टर्म्स ऑफ डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, यहाँ आपसे बोला हुआ है कि एक्सप्लेन बाय ड्राइंग अ सुटेबल डायग्राम दैट इंटरफेरेंस पैटर्न इन डबल स्लिट इज एक्चुअली सुपरपोजिशन ऑफ सिंगल स्लिट। यानी कि एक डायग्राम बनाओ और उससे बताओ कि जो भी डबल स्लिट में इंटरफेरेंस पैटर्न होता है ना, वो एक्चुअली सुपरपोजिशन है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन का, ठीक है। कि सिंगल स्लिट में जो डिफ्रैक्शन से रिजल्ट निकल के आता है वही डबल स्लिट में इंटरफेरेंस का रिजल्ट होता है। ये बात आप समझ गए? चलो इस चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम नीचे दिया हुआ है और ये डायग्राम क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें बहुत सारे फ्रिंजेज होंगे इस डायग्राम में, और ये फ्रिंजेज जो है ये डबल स्लिट इंटरफेरेंस भी कंटेन कर रहे हैं अपने अंदर, ओके। और जो इसमें से पीक वाला पॉइंट है वो डिफ्रैक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। जब आप सेपरेशन इनके बीच का कुछ ज़्यादा ही बड़ा कर देते हो, जैसे डबल स्लिट का जो सेपरेशन है इसको जब आप बहुत ज़्यादा बड़ा कर देते हो इसके विड्थ के कंपैरिजन में, जैसे मान लो ये चौड़ाई है इसकी, आपको चौड़ाई दिखाऊँ मैं इसकी, देखो ये ना रेड वाली लाइन ये इसकी विड्थ है। अगर इस विड्थ के कंपैरिजन में ये जो डिफरेंस है ये अगर आप ज़्यादा कर देते हो तो एक तरीके से ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। इसके विड्थ के कंपैरिजन में अगर ये बहुत ज़्यादा कर देते हो तो एक प्रकार से ये फ्लैट हो जाता है, ठीक है। मतलब ये विड्थ काउंट ही नहीं होता, विड्थ ऐसा लगता है एक फ्लैट लाइन है, ठीक है, इसे चौड़ाई दिखती नहीं है, ओके। पैटर्न्स बिकम वेरी फ्लैट एंड वी ऑब्जर्व टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आपको वहाँ पे दो अलग अलग स्लिट दिखते हैं, जैसे यहाँ पे तो ये पूरा सिस्टम दिखेगा बट वहाँ पे एक सिंगल सिस्टम दिखता है, ठीक है। वी ऑब्जर्व टू स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न, तो वहाँ पे आपको दो स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न दिखता है। तो आपको कुछ इसी प्रकार से इसका डायग्राम बनाना है। आई होप कि समझ आ गया होगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है बट आपको एक बात समझनी है इसमें कि जो डबल स्लिट में इंटरफेरेंस होता है वो सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन होता है, और दोनों एक ही चीज़ होती है। फिर से लिख देता हूँ, डबल स्लिट का जो इंटरफेरेंस होता है सिंगल स्लिट के केस में वो डिफ्रैक्शन होता है। ये दोनों बातें एक ही है, ठीक है, ये बातें समझ गए आप। चलिए, और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब, और ऐसा कब हो सकता है, तो जो कंडीशन बताई थी ना कि आप ना इस स्लिट के वृत्त को जो है कंसीडर मत करो, तो ये फ्लैट दिखेगा तो ये एक तरीके से डिफ्रैक्शन शो करने लग जाएगा, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट, राइट टू बेसिक फीचर विच डिस्टिंग्विश द इंटरफेरेंस पैटर्न फ्रॉम दोज शीन इन कोहेरेंटली इल्यूमिनेटेड सिंगल स्लिट। आपको कुछ बेसिक फीचर्स बताने हैं और उसके बाद डिस्टिंग्विश करना है इंटरफेरेंस पैटर्न का फ्रॉम दोज सीन इन कोहेरेंटली इल्यूमिनेटेड सिंगल स्लिट। मतलब कि जो आपने इंटरफेरेंस पैटर्न देखा है सिंगल स्लिट के बेसिस पे, आपको डबल स्लिट के बेसिस पे उसका डिफरेंसेस बताना है, ठीक है। तो चलिए यार इस चीज़ को समझते हैं। कुछ बेसिक फीचर, जैसे कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसमें नंबर ऑफ इक्वली स्पेस ब्राइट एंड डार्क बैंड होते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास स्क्रीन है तो इस पर यार ये डार्क, ये ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, तो सबके बीच में स्पेस गैप सब कुछ बराबर होगा, इसका जो विड्थ होगा वो सब बराबर होगा। ऐसा कब दिखता है? इंटरफेरेंस के केस में, ओके। While diffraction pattern has a central bright maximum which is twice as wide as the other maxima। तो जो अगर मान लो डिफ्रैक्शन के केस में ये एक सेंटर पे तो आपको मैक्सिमा दिख जाएगा और इस मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो दो गुनी होती है बाकी दूसरे मैक्सिमा के कंपैरिजन में। फिर है इंटरफेरेंस पैटर्न इज अ सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स। इंटरफेरेंस में जाहिर सी बात है सुपर पोजिशन होता है, अगर आप नोट करो तो ये वेव है, ठीक है, ये वेव है, ये सुपर पोज करके y इज इक्वल्स टू y1 प्लस में y2, कुछ ऐसा सीन चलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है The diffraction pattern is a superposition of continuous family of waves originating from each point on the single slit। डिफ्रैक्शन के अंदर आपको एक ही प्रकार के वेव अगर मिलते हैं तब जाके डिफ्रैक्शन दिखेगा, अदरवाइज नहीं। अरे सोच के देखो यार, ऐसे इसको मिटाओ यहाँ से। डिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे, ठीक है, तो यार एक प्रकार से यहाँ से लाइट रे डिफ्रैक्ट हो रहा है, यहाँ से इस वाले कोने से डिफ्रैक्ट हो रहा है, इस वाले और इस वाले कोने से, तो हुआ तो यही वाले लाइट वेव्स डिफ्रैक्ट, तो एक ही फैमिली के मेंबर है, ठीक है, ओके। तो सुपर पोजिशन भी होगा तो इन्हीं का होगा आपस में, ओके।
फॉर अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, अगर कोई स्लिट है, जैसे मान लो स्लिट है, इनका जो गैप है ना, इस गैप को अगर आप ऐसे लेके चलो, ठीक है, ये गैप अगर ए है, ठीक है, सिंगल स्लिट के केस में, फॉर अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए, सॉरी ये नहीं, चौड़ाई जो है, ये स्लिट है आपका, ठीक है, स्लिट का अगर मैं विड्थ बताऊँ, समझ रहे हो ना, ये चौड़ाई, ठीक है, ये फाइन, ये चीज़, ये जो चौड़ाई है ये ए मान के चलाएं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहला तो बोला हुआ है यहाँ पे, द फर्स्ट नल डिफ्रैक्शन पैटर्न अकर्स एट एंगल दिस, ठीक है। तो पहला जो नल डिफ्रैक्शन दिखता है आपको वो दिखता है लैम्डा बाई ए पे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेंगे नल डिफ्रैक्शन कहाँ दिखता है, राइट। तो ये था हमारा। अब आइए डिस्कस करते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बोला हुआ है कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो आपने लाइट इस्तेमाल किया उसका वेवलेंथ है 600 नैनोमीटर, एंगुलर विड्थ यानी कि थीटा और एंगुलर विड्थ जो है वो दिया हुआ है फ्रिंज का, एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फॉर्म्ड ऑन अ डिस्टिंक्ट स्क्रीन इज 0.1 डिग्री, राइट। अगेन जो विड्थ है वो डिग्री में दे रखा है 0.1, ठीक है। ओके, फाइंड द स्पेसिंग बिटवीन द टू स्लिट, तो ये ना, ये जो स्लिट होता है ना, इनके बीच का स्पेस बताना है। ओके, चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो जो एंगुलर विड्थ है थीटा, उसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बाई डी, नोट कर ले, लैम्डा बाई डी ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला है इसका, तो इस फॉर्मूले में जो थीटा की वैल्यू है वो है 0.1, इसको ज़रा रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, मतलब डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कराएं। अब एक काम करो ना, आप यहाँ पे इसको इधर भेज दो और थीटा को नीचे ले आओ, तो डी इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब डी अपनी जगह पे आ गया, ठीक है, डी जो है वो अपनी जगह पे आ गया। उसके बाद लैम्डा की जगह आपने 600 आर्मस्ट्रॉन्ग था, नैनोमीटर था, उसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे आपने ये देखो, जब आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया थीटा को, तो लैम्डा बाई 180 आ गया। तो अब थीटा नीचे है तो ये उल्टा हो जाएगा, 180 फोन में लैम्डा आ जाएगा, बाकी वैल्यूज पुट करके आपने यहाँ से डी निकाल लिया। सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 आर्मस्ट्रॉन्ग प्रोपोगेटिंग इन एयर गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, पानी के सतह से 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग का कोई लाइट वेव है वो प्रोपोगेट कर रहा है और रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो आप बताओ कि हाउ विल द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव एंड रिफ्रैक्टेड लाइट बी अफेक्टेड, तो इनकी फ्रीक्वेंसी किस हिसाब से अफेक्ट होगी। तो जब बात करेंगे रिफ्लेक्शन के केस में, तो जो वेवलेंथ है वो सेम रहेगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में जो होता है ना वेवलेंथ वो चेंज नहीं होता। समझ में आ रहा है? देखो मान लो कि कोई चीज़ ऐसे आई, सपोज करो ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड, तो इनके केस में वेवलेंथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। वेवलेंथ तब बदलता है जब लाइट की कलर्स बदल जाए, और फ्रीक्वेंसी भी सेम कहानी है, फ्रीक्वेंसी में भी कलर जो है वो सेम ही रहने वाला है, तो फिर फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे सेम रहेगा इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ सेम रहेगी, तो आप ये चीज़ समझ गए। बट जब रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो रिफ्रैक्टेड लाइट का वेवलेंथ डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि रिफ्रैक्शन के केस में वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस कर जाएगा, और जब दूसरे मीडियम में जाता है तो हो सकता है लाइट पे बहुत सारे इंपैक्ट आए, स्पीड वगैरह बदल जाए, स्पीड बदल जाता है तो फिर वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाता है। मगर फ्रीक्वेंसी सिर्फ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, पार्टिकल्स तो आज भी वही है, वो थोड़ा धीरे आ रहे हैं या तेज आ रहे हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम है। तो आप हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है, साथ में मीडियम के पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ जो था, ये डिस्कशन था आज का। उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ये सारे क्वेश्चंस जो है वो आंसर्स ट्राई करने की कोशिश करें, खुद से भी और खुद के लैंग्वेज में भी फॉर्म करके। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।